शब्द लेकर आई हूँ जिसकी वर्तनी पर हम ध्यान देंगे, उसके अक्षरों पर ध्यान देंगे कि शब्द बना कैसे और शब्द बना है तो उसका अर्थ क्या है। तो आज शुरू करते हैं अपनी क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज हम शब्दों पर विचार करेंगे कि शब्द बना कैसे और बना है तो उसका अर्थ क्या है। तो कृपा और आशीर्वाद में अंतर, जैसा कि बताया कि कृपा का अर्थ होता है गोद में बैठना, अर्थात जब भगवान हम पर कृपा करते हैं तो इस तरह से वो हम पर कृपा करते हैं जैसे कि एक माता अपने बच्चे को गोद में बिठाकर उसमें पूरा अपना प्यार, स्नेह, लाड़ उस पर उड़ेलना चाहती है। बिल्कुल वैसे ही कृपा करते हैं भगवान जब वो अपने भक्त पर कृपा करते हैं। तो कृपा का मतलब है कि अपनी दया, अनुकंपा उस पर लुटा देना कि जो कुछ है बस मैं दे दूं इसको। ऐसी भावना जब होती है ईश्वर की अपने भक्त के लिए तो वो गोद में बिठाए हुए बालक की भांति वो उस पर अपना पूरा स्नेह, पूरा प्यार लुटाने को होते हैं। तो ये तो हो गई कृपा की बात। अब बात करते हैं कि आशीर्वाद। आशीर्वाद का अर्थ है आशी और वाद। वाद का मतलब होता है बात करना। ये वद धातु से बना है। वाद जो है वद धातु से बना है संस्कृत के, जिसका अर्थ होता है बोलना। और आशी मतलब जो हमारी मनोकामनाएं हैं, जो हमारे सद्विचार हैं, जो हमारी सद्भावनाएं हैं, वो आशी यानी कि एक आशीर्वाद के रूप में वर्षा करने वाली जो हमारी अच्छी भावनाएं हैं वो दूसरे पर उंडेलने वाली चीज आशी। और वाद वाद जो भी अच्छी भावनाएं हैं जब हम बोल कर किसी को देते हैं तो वो आशीर्वाद। और रा कहाँ से आया? ये जब विसर्ग संधि होती है, जब ये विसर्ग है इसका र बन जाता है जब इसके बाद कोई भी व्यंजन हो। ये नियम के अनुसार विसर्ग का रा हो जाता है। जब विसर्ग का रा हो जाता है तब जो ये विसर्ग के स्थान पर जो ये र बन गया, र में हल लगा हुआ है और ये जो आधा र होता है इसका एक नियम है, जब ये आधा र आए तब इसके बाद वाले व्यंजन की वो सहायता लेता है। र के बाद व आया है तो र को व की सहायता लेनी पड़ रही है, इसलिए ये वाला रा जो है ये इसके कंधे पर जाकर बैठ जाएगा इस तरह से, क्योंकि ये आधा है, अधूरा है और ये अपने पांव पर खड़ा हो नहीं सकता, जमीन पे इसको चलना नहीं आ रहा, तो ये व का सहारा ले रहा है और व के कंधे पर बैठ गया है। इसलिए इस आशीर्वाद को हम इस तरह से लिखेंगे। आप ध्यान रखें कि आशीर्वाद को ऐसे लिखना होता है हमेशा, ये बिल्कुल सही है। और अगर कुछ लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं आशी और यहां पर रा लगा देते हैं तो ये वाला आशीर्वाद गलत है। या अगर हम कहें कि आशीर्वाद, कोई लोग शाह में छोटी की मात्रा भी लगा देते हैं तो वो भी गलत है। अगर रा यहाँ पर लगाया है लेकिन आधी छोटी की मात्रा लगाई है तो ये भी गलत हो गया। अगर हम कहें इसको कि आशीर्वाद, कुछ लोग आशीर्वाद सा लगा देते हैं तो वो भी गलत है। तो इस तरह से ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये आशीर्वाद ये सही है। अब आप ध्यान से समझे कि कृपा यानी गोद में बैठना, यानी अपने इष्ट की गोद में बैठना, अपने इष्ट से पूरा प्रेम लेना, उसका स्नेह अपने आप में महसूस करना कृपा का मतलब होता है। और अब हम देखें आयुष्मान और चिरंजीव में क्या अंतर है। आयुष्मान और चिरंजीव, अब हम ये देखेंगे आयुष्मान और चिरंजीव का मतलब क्या है। तो आयुष्मान भाव और चिरंजीवी भाव दोनों का अर्थ कहने को पर्यायवाची लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है, वो देख ले कि आयुमान, पहले तो उसे देखें कि ये शब्द बना कैसे। आयु, ये जो श है ये विसर्ग है, आयु प्लस मान, और ये है चिरम, ऊपर अनुस्वार है वो इस तरह से लिखेंगे चिरम, और ये जीवी। अगर हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो चिरम प्लस जीवी लिखेंगे, है ना। और अगर प्लस भी लगा सकते हैं, ओके। तो आयु मान, अभी मैंने बताया था कि विसर्ग संधि में विसर्ग को हटाने के लिए या तो नियम के अनुसार, अलग अलग इसके नियम हैं, नियम के अनुसार इसे कभी तो ये श शलगम वाला लग जाता है,
विसर्ग के स्थान पर कभी षटकोण वाला श, ये सब हल वाले होते हैं, षटकोण वाला श लग जाता है या फिर शलगम वाला या फिर आधा स लग जाता है विसर्ग को रिमूव करके। अब यहाँ पर आयु और मान, मान का मतलब है आयु और जिसके पास आयु रखने वाला, जैसे शक्तिमान है तो शक्ति को रखने वाला शक्तिमान, आयु रखने वाला आयुमान, यानी कि जिसकी आयु खूब लंबी हो, दीर्घ आयु वाला आयुष्मान होता है ना। इसको जब हमने संधि की इसकी तो बना आयुष, ये विसर्ग जो है वो श में बदल गया और ये शब्द बना आयुष्मान। और चिरंजीवी, इसको जब हम ये अनुस्वार अलग से लिखेंगे तब ये म की साउंड करेगा चिरम, क्योंकि ये अलग लिखा जा रहा है चिरम। जब हम इसको इकट्ठा लिखेंगे तब ये चिरंजीवी न की साउंड आएगी। वो क्यों साउंड आएगी ये देख लो, जब ये इकट्ठा लिखा हुआ है इसको हम पढ़ रहे हैं चिरंजीवी हो, चिरंजीवी भव, लेकिन जब हमने इसको अलग किया तो चिरम म लगा हुआ है, अनुस्वार जो है म ने उसका स्थान ले लिया। अब ध्यान दें कि स्वयं, जैसे अंत में जो अनुस्वार लगा होता है उसकी साउंड म ही होती है ना, स्वयं, चिरम, एवं, म होती है। और चिरंजीवी का अर्थ क्या होता है ये भी समझ ले। चिर का मतलब होता है लंबे समय तक जीवित रहने वाला। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, आयुष्मान का मतलब लंबी आयु रखने वाला है ना, आयु रखने वाला, और लंबे समय तक जीने वाला, जीवित रहने वाला। जीवित रहने वाला मतलब है कि इनमें थोड़ा सा अंतर ये समझ लो, आयुष्मान जो है वो लंबी आयु तो है लेकिन वो बीमार की हालत में जैसे भी है, लेकिन वो लंबी आयु जिए जा रहा है, स्वस्थ है या नहीं पता नहीं। लेकिन चिरंजीवी का आशीर्वाद जब दिया जाता है तब ये सोच के ये मन में रखा जाता है कि जिस हालात में हो इस समय, यानी कि अगर आप यंग आए हो, युवा हो, तो युवा ही रहो, लंबे समय तक तुम युवा ही रहो, इस तरह से अपने स्वास्थ्य को बनाए रखो, ये इसका अर्थ होता है। और इसका अर्थ होता है लंबी आयु प्राप्त करो, लंबी आयु पाने वाला, लंबी आयु। अब लंबी आयु, बुढ़ापा, कमर झुकी वाला भी लंबी आयु पा सकता है, बीमार भी लंबी आयु पा सकता है, बेड पे लेटा हुआ जीवित है लेकिन लंबी आयु है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अंतर है, आयुष्मान किसी को आशीर्वाद देने के बजाय ये देना चाहिए चिरंजीवी हो, अर्थात आप जितना भी जियो, जीवित रहो और साथ में स्वास्थ्य को बरकरार रखो, स्वस्थ रहो। चिरंजीवी मतलब जीवित रहो लेकिन सभी गुणों के साथ, अपनी हेल्थ के साथ जीवित रहो। यहाँ पर चिरंजीवी ये अर्थ बनता है। तो आपको समझ में आ गया कि आयुष्मान और चिरंजीवी है तो एक दूसरे के पर्यायवाची में आ रहे हैं, दिख रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर है। आयुष्मान आयु, लंबी आयु वाला बनो, यहाँ पे चिरंजीवी रहो, चिरकाल तक जीवित रहो, एज इट इज, जिस अवस्था में इस समय हो, एक्टिव हो, फुर्तीले हो, सारे आपके स्वस्थ हो, सारा शरीर स्वस्थ है, अच्छे से दिमाग भी काम कर रहा है, तो ऐसी ही चिरंजीवी रहो। तो आपने देखा होगा जब रामचंद्र जी वनवास जा रहे थे तब उनको रास्ते में जिन्होंने भी आशीर्वाद दिया उन्होंने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रहो अर्थात कि जैसे हो इसी अवस्था में, यानी कि तुम किसी भी परिस्थिति में हो लेकिन आपके शरीर का जो स्वास्थ्य है वो ऐसा ही रहे, तंदुरुस्त रहो, हर परिस्थितियों को पार कर जाओ इस शरीर के साथ। चिरंजीवी रहो, अधिक समय तक जीवित रहो और स्वस्थ रहो। और आशीर्वाद का मतलब जब हम अच्छी चीजें बोलकर हम किसी को देते हैं, कोई हमारे आगे झुका है, आशीष किसी ने झुकाया है तो उसके ऊपर सर पर हमारा हाथ ऑटोमेटिकली आ जाता है और हम आशीर्वाद मतलब अच्छी शुभकामनाएं उसे देने लग जाते हैं, जैसे आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, इस तरह से हम बोलने लग जाते हैं। जब हम बोल कर दे रहे हैं तो वो आशीर्वाद हो गया। तो इस तरह से एक चीज होती है आशीष और अनुग्रह। आशीष का मतलब है कि जब हम अनुग्रह करना, अनुग्रह का मतलब होता है कृपा करना। जब कोई हमारे आगे सिर झुकाता है या हमारी रिस्पेक्ट करता है तो हमारी अनुग्रह, हमारी कृपा उसे ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाती है, हमारे दिल से निकली हुई दुआएं उसे प्राप्त हो जाती है, हमारा स्नेह उसे प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से शब्दों के महत्व को समझते हुए जब हम उसे वहन करते हैं, उसका मनन करते हैं, तो हमें बहुत ही अलग सी खुशी सी होती है कि हमने शब्दों को महसूस करके उसको व्यवहार में लाए। शब्दों के अर्थ को जब हम महसूस करते हैं तब उसके अर्थ को व्यवहार में लाते हुए हमें अलग ही खुशी होती है, क्योंकि व्यवहार में लाना अर्थ के साथ और दूसरों तक उस व्यवहार को पहुंचाना, ये एक समझदारी की बात होती है, बुद्धिमानी की बात होती है। इसलिए जब भी शब्द बोलो उसके अर्थ को समझते हुए हम उसका व्यवहार करें तो हमें अच्छा भी लगेगा और दूसरे को भी लगेगा कि हाँ शब्दों का सही इस्तेमाल हुआ है। तो